दीप्ति भारती, आप सबका स्वागत है हमारे योग अभ्यास में। तो आज हम बात करने वाले थे लंग्स डिसऑर्डर के ऊपर, फेफड़ों से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर। चाहे वो आपको मतलब इस टाइम जो एलर्जी का ट्रेंड चला है, कह सकते हैं एलर्जी का ट्रेंड ही चल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को इस चीज़ से एलर्जी, उस चीज़ से एलर्जी, और जितना जितना ये जो मॉडर्निटी बढ़ रही है ना, उस हिसाब से तो एलर्जी की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं। लंग इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, और जो साइनोसाइटिस हो गए, राइनाइटिस हो गया, जो ये सारी प्रॉब्लम्स, और कॉमन कोल्ड तो आम ही हो गया है। ऐसे जैसे दाल चावल आम हो गया है खाने पीने में, उसी तरह कॉमन कोल्ड भी, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को मौसम बिगड़ा नहीं कि फिर कॉमन कोल्ड हो ही जाता है, नॉर्मल सर्दी जुकाम वो ठीक होता है। लेकिन अगर वो चीज़ बॉडी पे हावी होने लगे या इसकी वजह से हम परेशान हो जाएं और टेंशन में आ जाएं, और या तो उसकी वजह से हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएँ, तब वो प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो नॉर्मल सर्दी जुकाम होना चाहिए, बॉडी के डिटॉक्स के लिए अच्छा होता है। और साइनस वगैरह हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, और कैंसर की तो बात ही छोड़ दो। कैंसर आजकल हमारे लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसका पहला रीज़न होता है या तो स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं, और ये इन्वायरमेंट, ये पोल्यूशन, प्रदूषण भी इसका बहुत ज़्यादा रीज़न है। तो प्रदूषण में हमें लगता है कि प्रदूषण का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रदूषण का भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप छोटा छोटा योगदान दें अपना, और आपको पता है कि प्रदूषण किससे होता है और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सा नेचर की तरफ रहें, तो हम काफ़ी हद तक उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ कर सकते हैं। वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये जो आसन होते हैं वो आप कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम, मतलब 7 बजे तक, मैक्सिमम 7, साढ़े 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक, उसके बाद योग नहीं करते, क्योंकि बॉर्डर एक तो सनराइज भी ज़्यादा, धूप तेज हो जाती है, प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग मतलब कि सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, उन्हें तो 7 बजे तक ही करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लंग्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एज ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि वो तो छोटा सा बच्चा है, मतलब एज ही कितनी है, और फिर वो टैबलेट लेकर के अस्थमा और दमा, ये तो फिर इसकी तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन लोगों को। अगर मतलब थोड़ी सी भी प्रदूषण भरे वातावरण में रहते हैं ना, तो इनकी जो खांसी की टेंडेंसी बढ़ती है, इतनी भयंकर बढ़ती है, इतनी भयंकर तरीके से कि इन्हें सांस लेने में, और कभी कभी तो दम भी घुटने लगता है। तो इतनी ज़्यादा ये खतरनाक बीमारी है, और ये नॉर्मल नहीं है। मतलब कि स्टार्टिंग स्टेज है तो ठीक है, और बच्चों उसकी तो पूरी लाइफ है, वो थोड़े ना अपनी पूरी लाइफ पंप लेकर के जी सकता है, या तो मेडिसिन से जी सकता है। तो अगर हम कुछ वर्कआउट करें, कुछ योग का अभ्यास करें जिसमें हमारी प्रॉपर ब्रीदिंग की पैटर्न हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे लंग्स तो हमारे यहाँ तक होते हैं, बिल्कुल यहाँ तक, इस तरीके से आपको पता होगा। तो अगर प्रॉपर फंक्शनिंग अगर लंग्स की हो, और लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, और ये सिर्फ ब्रीदिंग वाले जो एक्सरसाइजेस या होते हैं, या योग का अभ्यास बोल सकते हैं सांसों के साथ, वो सिर्फ योग में ही हो सकता है, क्योंकि और सब में तो बस करते जाते हैं, और या तो गाना सुनते ही करते जाते हैं। उसके अलावा मतलब वो इफेक्ट नहीं पड़ता जो हमारे कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी पे पड़नी चाहिए। तो हम कुछ योग का अभ्यास करेंगे, लेकिन मैंने इसको डिवाइड किया है। पहले सूर्य नमस्कार भी अगर जिनकी एज कम है वो कर सकते हैं, मैं उसमें बता दूंगी उसमें आपको किस हिसाब से क्या करना है। आज हम कुछ वार्म अप करेंगे, और उसके बाद अपने दूसरे वीडियो में आसन करेंगे, फिर हम प्राणायाम करेंगे। और प्राणायाम आप कंपलसरी करेंगे, क्योंकि प्राणायाम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बैठना पड़ता है कुछ देर तक, इसीलिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वो बैठना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारे बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी। तो हम स्टार्ट करेंगे 3 मंत्र के उच्चारण से, अ, उ और म। उसके बाद, और ये जो योग का अभ्यास है वो आपको देखना नहीं है सिर्फ, कि आप देखें और ज्ञान दे दिया और चल दिया। अगर आपको सच में अपनी प्रॉब्लम्स ठीक करनी है तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, कम से कम 10 दिन तो करके देखो। उसके बाद आपको रिजल्ट खुद दिखने लगेगा, फिर खुद मन करने लगता है जब रिजल्ट दिखने लगता है। और मैं पैकेज भी इसी हिसाब से आपके सामने आसनों का कैसे ऊपर अपलिफ्ट करना है, कैसे ऊपर लेके जाना है, और कैसे बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करना है, बिल्कुल मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ाने और घटाने के साथ बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न से बता
चाहती हूँ कि आपको बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ा टाइम टेकन होता है, लेकिन अगर आप जब करने लगेंगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि ये टाइम टेकन होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एक बार आप कीजिए तो ज़्यादा सही है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लंबा गहरा सांस भरेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने थोड़े से बॉडी कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपने बॉडी का टेम्परेचर सही कर लेते हैं। इसके लिए हम हमारे मैट पर अपने पैरों को फैला लेंगे और थोड़ा थोड़ा जो लाइट जॉइंट मूवमेंट की योग के अभ्यास होते हैं उनको कर लेंगे। तो हम सबसे पहले सांस भरते हुए ब्रीदिंग पैटर्न के साथ ही करेंगे। और लंग्स डिसऑर्डर में तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप जो भी करें हमारे ब्रीदिंग के साथ करें। तो हम सांस भरें। सांस भरते हुए अपने पैरों की उंगलियों को, सिर्फ उंगलियों को पहले मोड़ना है, एकदम जितना तेजी से हो सके उतना तेज से, बिल्कुल जैसे मुट्ठी बनाते हैं ना गुस्से में, बिल्कुल कि आपको पूरा अपने हमारे एंकल पे, अपने पूरे पंजे पे आपको स्ट्रेच फील होगा। तो जितना तेज से हो सके पहले सांस भरा। एक बार और। अब हम सांस भरते हुए अपने पैर के पंजों को आगे की तरफ खींचेंगे और ये बिल्कुल पैर यहाँ से थाइस बिल्कुल, अरे थाइस के जो मसल्स हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ जाएंगी और ये जो आपको स्ट्रेच फील होगा, जो खिंचाव महसूस होगा, वो बिल्कुल पूरे पैरों में होगा। आपको सांस भर के इतनी तेजी से इस तरीके से आगे की तरफ ले जाना है। पहले सांस भरा। एक बार और। जब सांस छोड़ेंगे तो ये पैर को इस तरफ, अरे अपनी तरफ खींचेंगे इसको जितना हो सके उतना, और एड़ियां आपकी ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। वापस। अब हम अपने बाएं पैर को उठाएंगे और अपने दाहिने जंघे पे रख देंगे। उसके बाद हम सांस भरते हुए अपने पैर को, थाइस को पहले पेट से चिपकाना है, फिर उसके बाद अपने पूरे चेस्ट से यहाँ पर आपको एक दबाव के साथ अपने चेस्ट को अंदर की तरफ दबाना है इस तरीके से। और दूसरा जो हाथ रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। बाएं पैर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि करना कैसे है। ये जो दाहिना पैर है मेरा बिल्कुल पेट के नाभि के पास में आएगा और इस वाले पैर को इस तरीके से, इस वाले पैर को ऐसे हाथ साथ मतलब आगे की तरफ करके पकड़ लेंगे। और ये जो पैर रहेगा सांस भरते हुए अपने पूरे चेस्ट से, अपने पूरे फेफड़े से चेस्ट से ऊपर की तरफ चिपकाएंगे और सांस नीचे ले जाते हुए नीचे जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रहे, जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई रहती है या तो मांसपेशियाँ ये सब ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है पैर नीचे ना चिपके। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना जा रहा है उतना लेके जाना है सांस को छोड़ते हुए। तो सांस भरा और अपने पीठ का ध्यान रखें कि आपको ऐसे नहीं बैठना है, इस तरीके से, क्योंकि हम योग करते करते हमारा जो बॉडी का अलाइनमेंट होता है परफेक्ट जो होना चाहिए उस पर हमारे ध्यान नहीं होता। तो आप अपने पीठ का भी ध्यान रखते हुए कि आपका जो बिल्कुल पीठ होगी वो स्ट्रेट रहेगी। और इस चीज़ का एक मतलब तरीका होता है कि अगर आपको चेक करना है कि आप सीधे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, तो अपने हिप के पास दोनों हाथ रखिए और थोड़ा सा अपने बॉडी मतलब बटक से हिप से ऊपर उठिए, उसके बाद आप बैठ जाइए। तो
तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। रीढ़ की हड्डी जितनी स्ट्रेट रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तो फिर सांस भरा, वापस। अब उसके बाद दूसरे पैर से आप इसके बाद थोड़ा थोड़ा आप मतलब ये जो अभ्यास है इसको आप थोड़ा थोड़ा इसका ड्यूरेशन टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं आप अपने हिसाब से। अब हम दोनों पैर से करेंगे और दोनों पैर को, अपने दोनों पैर के पंजे को इस तरीके से पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए अप एंड डाउन, लंबा गहरा सांस। जब सांस भरेंगे तो आप जितना ऊपर लेकर आ सकते हैं अपने पैरों को उतना ऊपर लेके आइए और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल अंदर की तरफ खींची हुई रहेगी इस तरीके से। और आपके जो बाजुएं हैं चेस्ट को दबाते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए बिल्कुल ढीला ये करना है आपको। तो इस चीज का आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देते हुए कि आपको यही इस हिसाब से ही करना है। और ये जो मैं पद्मासन हमेशा लगा लेती हूँ, अगर आप चाहें तो वज्रासन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पद्मासन सबका लगता नहीं है, तो बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से भी। लेकिन आप वज्रासन में तो भी कोई भी बैठ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पैर के मूवमेंट के बाद हाथ की करेंगे। अपने हाथों को मतलब कंधे के बराबर लेकर आएंगे और फिर सांस भरते हुए अपने पूरे उंगलियों को जितना धीरे हो सके उतना धीरे ले जा करके मुट्ठी बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब अपने पूरे हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और मारे सांस लेते हुए रोटेट करेंगे। लेकिन हम जब सब ऊपर लेके आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर लेके आया, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों दिशा में पहले घुमाना है, तो पहले हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, फिर घड़ी से विपरीत दिशा में। अब दूसरे साइड से इस बार जब दूसरे साइड से करेंगे तो नीचे लेके गए तो सांस भरा, फिर ऊपर लेके गए आए तो सांस छोड़ दिया। दूर दूर नहीं करना है, हाथ जितने पास में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वापस। उसके बाद हम अपने कंधों को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, अपने दोनों हाथ को कंधे के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए आगे लेके आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे। इसी तरीके से जब पीछे लेके जाएंगे तो सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। वापस। अब थोड़ा सा नेक स्ट्रेच करेंगे तो सांस भरते हुए हम गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। इस बात का ध्यान रखें कि वज्रासन में वैसे रीढ़ की हड्डी सीधी तो रहती है, लेकिन बहुत लोग झुक के बैठने की आदत होती है, कंधे झुक जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी बैठें बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आपकी पीछे की सीधे रहेगी और अपने थोड़े से शोल्डर को, अपने ये कंधे को हल्का सा रोटेट करते हुए पीछे लेके जाएंगे और इस तरीके से बिल्कुल टाइट, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। ये आपकी यहाँ पे
ये थोड़े से यहाँ पे थोड़ी सी एरिया लंबा, पूरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, साइड साइड, सांस जब सांस भरा फिर छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। अब हम करेंगे बिल्कुल गर्दन को रोटेट करेंगे। तो हम सांस जब भरेंगे, सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ खड़े होकर आसनों का अभ्यास। पर इस बात का ध्यान रखिए आप कि यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जो मैं योग का अभ्यास बता रही हूँ, अगर मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बता रही हूँ, बाकी उनको कोई और प्रॉब्लम हो तो चलेगा, लेकिन अगर हार्ट से रिलेटेड, दिल की बीमारी से संबंधित कोई भी, चाहे वो इतनी छोटी हो चाहे वो इतनी बड़ी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, दिल से संबंधित बीमारी, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो बीपी हो, हाई बीपी हो, लो बीपी हो, कुछ भी हो, कोई भी योग का अभ्यास आप नहीं करेंगे। ये सांस ऊपर नीचे सूक्ष्म व्यायाम तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद और जो भी मैं आसनों का अभ्यास कराऊंगी इसके बाद, उसमें से अगर आपकी दिल की बीमारी कोई भी हो, आप बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों को बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, बहुत ही ध्यान में रख करके और बहुत ही केयर के साथ योग कराना होता है, और वो पास में अगर साथ में रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अगर आपको कोई भी दिल की बीमारी हो, आप नहीं करेंगे। सिर्फ सांस मतलब फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी हो, उसके साथ कोई हो रहेगा तो चलेगा, लेकिन दिल से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो अब हम खड़े होकर के कुछ आसनों का अभ्यास कर तो अब हम खड़े होकर के 2-3 आसनों का अभ्यास कर लेंगे। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे, और ताड़ासन में जब आप पहले पैर ऊपर करेंगे तो यहाँ तक जाएगा, जितना पैर आप ऊपर कर सकते हैं उतना। और जो सांस से संबंधित प्रॉब्लम होती है उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको होल्डिंग के साथ योग का अभ्यास नहीं करना है। बहुत सारे लोग होल्डिंग के साथ योग का अभ्यास कराते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अभ्यास योग का जो होल्डिंग का होगा, मैं वो आपको खुद बताऊंगी कि कितना होल्ड करना है, किस तरीके से होल्ड करना है। ऐसे आपको होल्ड नहीं करना, तो यहाँ से और किस में करना है मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो और किसी आसन में आप होल्ड के साथ नहीं करेंगे और सांस को रोक के नहीं रखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट फैल गया है कि होल्ड के साथ करेंगे तभी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर रहे हैं ना, सांस लिया फिर छोड़, सांस कैसे लेके अपनी बॉडी को और मूवमेंट में लाए, फिर छोड़ते हुए कैसे आप छोड़े उस आसन को, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और कम से यही इफेक्टिव होता है। होल्डिंग की कैपेसिटी और के लिए सही है, लेकिन जिनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम है उनके लिए नहीं है। तो हम पहले सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद कंधे पे सिर के ऊपर रखेंगे, फिर हम सांस को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। आपके कान हाथ से लगे होंगे, ना आगे करना है ना पीछे करना है, ठीक है। और जितनी देर हो सके उतनी देर लिफ्ट करेंगे, वापस जितनी देर का मतलब जितनी आपकी सिर्फ कैपेसिटी हो, उससे ज़्यादा नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी। सांस भरा, वापस, फिर सांस भरा, वापस। अब हम करेंगे तिरक ताड़ासन। ये ताड़ासन था, अब तिरक ताड़ासन। इसमें आपको अपने कंधे से ज़्यादा गैप लेना है, ज़्यादा नहीं इससे भी, लेकिन बस थोड़ा सा इतना गैप लेना है। फिर उसके बाद हम दाहिने साइड से मुड़ेंगे, ठीक है।
तो पहले सांस भरा, हाथ ऊपर, फिर दाएं साइड से। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ना आगे मुड़ना है ना पीछे मुड़ना है, और ये कान जो हाथ रहेंगे बिल्कुल ऐसे जाके झुकाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सीधा लग डंडे की तरह। और इस हाथ से पैर का सपोर्ट नहीं लेना, क्योंकि आदत हो गई है लोगों की। पंजे बिल्कुल सीधे रहेंगे, सांस भरा फिर झुकेंगे, वापस, फिर दूसरे साइड से सांस भरा, वापस, वापस, अब 2-3 के बाद, अब इसके बाद ये जो हमारा, अब इसके बाद हमने पहले पैर में गैप ज़्यादा किया था, अब जितने हमारे कंधे में गैप रहेगा उतना रहेगा। दोनों हाथ को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे, और अब जब हाथ ऊपर कर लिया, अब सांस भरते हुए याद रहे कि आप जब आगे की तरफ जाएंगे ना, जब झुकेंगे तो आपका ये चीज़ खींचेगा पूरा, यहाँ पे तनाव महसूस होगा, और आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, तभी जाकर के वो इफेक्टिव, मतलब जो लाभ मिलना चाहिए शरीर को और जो मैं देने का प्रयास कर रही हूँ वो हो पाएगा। सांस भरा, वापस, वापस, वापस। तो आपको इस हिसाब से इस बात का ध्यान रखते हुए 3 से 4 बार आप अपनी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे जब हम पाद मतलब हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन इसका नाम है, लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ से नहीं झुकना है, आपको यहाँ से झुकना है, सिर्फ इतना ही झुकना है, इससे ज़्यादा नहीं झुकना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जोश जोश में यहाँ कमर से झुकते हैं, ये गलत होता है, और यहाँ से झुकना भी नहीं चाहिए। पहले आप जो इन लोगों की प्रॉब्लम होती है, पहले हम सांस भरेंगे, फिर उसके बाद यहाँ चेस्ट रीजन, आपको सिर्फ अपना चेस्ट रीजन ही झुकाना है, हाथ पीछे मुड़ेंगे नहीं, हाथ कान से लगे हुए, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए। अब आप झुकते टाइम जब आगे झुक रहे हैं तो अपने बटक को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इस रीढ़ की हड्डी पूरी स्ट्रेट रहेगी, हाथ सामने लगे रहेंगे, और यहाँ पे आकर के 90 डिग्री यहाँ पे होल्ड, वापस। ये करना है आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन आप थोड़ी देर इसमें, थोड़ी देर, कुछ सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड आप इसमें रुकिए, उसके बाद आइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आसन होता है, लेकिन बस थोड़ा सा करना हार्ड होता है। फिर सांस भरा, सांस भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को आगे, दो से 3 बार करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, जैसे हाथ को सामने लेके आ गए, फिर उसके बाद ऐसे हाथ को सामने, और एक अपने हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के हमारे बाजू की पर रखना है, ऐसे जैसे हम खड़े होते हैं काफ़ी मतलब स्टाइल में, इस तरीके से ऐसे खड़े होते हैं, बिल्कुल एकदम तन की सीना तन के, तो आपको ऐसे ही खड़े होना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपने कंधों ना ऊपर लेके जाना है, ना बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा, कंधे के समानांतर रहेगा, बिल्कुल समान। अब सांस भरते हुए, पहले सांस भरा, फिर साइड में जाएंगे तो सांस को छोड़ना है, आपको ये करना है। फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर साइड में जाते हुए, इसकी यहाँ से जो मूवमेंट होता है ना पूरे नीचे वाले फेफड़ों का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसके लिए। तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं और धीरे धीरे भी कर सकते हैं, वो आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहले सांस भरा, और आपके जो कंधों में फासला रहेगा वो, और कंधों का जितना फासला रहेगा पैर में भी उतना ही रहेगा। पहले सांस भरा,
ये था तो मीडियम। अब धीरे धीरे करेंगे, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी वो एकदम धीरे धीरे। बराबर सांसों पर ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी को मूव करना है। और जिनकी एज थोड़ी कम है, मतलब उनको प्रॉब्लम है, एज थोड़ी कम है, वो जल्दी जल्दी कैसे करना है मैं बताती हूँ। ठीक है, सांस भरा, फिर उसके बाद इसके साथ साथ आपका अच्छा खासा प्राणायाम भी हो रहा है, लेकिन ये बहाना मत ढूंढना कि प्राणायाम नहीं करना। ठीक है, अब सांस भरा, इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे हम कपालभाति करते हैं तो सांस ऑटोमेटिकली आती रहती है, लेकिन हम साइड में ले जा करके छोड़ते हैं। तो यही सेम चीज़ आपको इसमें भी करना है कि जो सांस है हमारी ऑटोमेटिक आ रही है, लेकिन हम साइड फोर्स के साथ साइड साइड में छोड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल फास्ट है, तो जिनकी एज कम है वो कर सकते हैं, लेकिन मीडियम वाले और जो इनकी एज आते हैं वो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो एक बार देख लो जल्दी जल्दी में कैसे करना है। तो ये हमारे कुछ खड़े होकर आसनों का अभ्यास था, और उसके बाद हम कुछ कुछ आसनों का अभ्यास बैठ के कर लेंगे। तब आसन नहीं थे, कुछ क्रियाएं थी वार्म अप के हिसाब से। आसनम मैं दूसरे वीडियो में आपको बनाऊंगी के हिसाब से, आसनम मैं दूसरे वीडियो में आपको बनाऊंगी। तो अब हम कुछ बैठ के कुछ क्रियाओं का अभ्यास कर लेते हैं वार्म अप में। तो इसमें हम सबसे पहले अपने दोनों पैर को खोल लेंगे जितना हो सके उतना, लेकिन याद रहे कि ज़्यादा मतलब आपको अपने पैर जो पंजे हैं उनको टच करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा खोल लेने पर पंजे जल्दी टच नहीं होते, क्योंकि पंजे टच होंगे तो आपका जो पूरा शरीर है वो एक साइड ट्विस्ट हो पाएगा। जो मुड़ना चाहिए, जो मैं यहाँ से जो मुड़ना चाहिए जिसकी वजह से आपके फेफड़ों पर प्रेशर पड़े, वो चीज़ सिर्फ थोड़े से पंजे कम खोलिए और जितना मोड़ सकते हैं उतने में ही पहुँच पाएगा। तो पहले हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। वापस सांस भरते हुए बीच में, लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है, तो इस हिसाब से आपको करना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लंबा गहरा सांस भरिए और अपने बॉडी को एकदम प्रॉपर ट्विस्ट देते रहिए। तो जैसे हम लंबा गहरा सांस भरते हुए, लेकिन सांसों का जो पैटर्न रहेगा वो लंबा रहेगा, गहरा रहेगा, और कंटिन्यूअसली भरते जाइए। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखना कि हाथ ऊपर मत करना, हाथ साइड में जाएंगे, साइड में, वो तभी वो बॉडी को, पूरे शरीर को जो खिंचाव महसूस होना चाहिए वो मिलेगा साइड में बिल्कुल। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में ऊपर ऊपर ले जा रही थी तो लोगों की आदत होती है ऊपर ऊपर लेके जाने की, तो ऊपर नहीं लेके जाना। आपके दोनों हाथ कंधे के बिल्कुल बराबर रहेंगे ऐसे, और एक हाथ बस पैर को पकड़ लेगा नीचे और ये बिल्कुल सीधा। तो आपको ये करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, और ये भी काफ़ी अच्छा खिंचाव होता है हमारे चेस्ट के रीजन के लिए। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा पेट का मूवमेंट, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि पेट के मूवमेंट के साथ ही हमारे फेफड़ों का मूवमेंट होता है, साथ में ही दोनों का मूवमेंट बना होता है। वो बीच में एक डायफ्राम होता है, उसकी वजह से भी नीचे वाले फेफड़े और उनकी कैपेसिटी और अच्छे से होती है। तो हम दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे और अपने पैर में थोड़ा सा गैप करके लेकर आएंगे, थोड़ा सा गैप लेकर आएंगे कंधों के बराबर। उसके बाद हम करेंगे चक्की चालासन, लेकिन पैर में गैप करके करना है। तो सांस भरते हुए हम आगे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे झुकेंगे, जितना आगे झुक सकते, जितना पीछे झुक सकते हैं उतना झुकिए। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, 5 बार आगे, 5 बार दोनों दिशाओं में। अब
फिर वैसे ही 7 से 8 बार, और फिर उसके बाद दूसरे दिशाओं में सांस भरते हुए आगे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। वापस। तो ये था हमारा चक्की चालासन। अब हम करेंगे मेरु वक्रासन, अरे मतलब वक्रासन। तो इसमें हम अपने दाएं पैर को घुटने के पास में लेकर आएंगे, और ये जो दूसरा मतलब कि ये जो हाथ है हमारा, ये कंधा, ये घुटने के पास में आएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा हाथ है वो बिल्कुल साइड में रहेगा, इतना। और अगर आप चाहें तो हाथ नीचे रख लीजिए, रख पा रहे हैं तो, या तो अपने घुटने भी पकड़ सकते हैं। और ये काम हमको सांस छोड़ते हुए, पहले हम सांस भरा, सांस भरते हुए, और स्पाइन ऐसे झुकना नहीं है आपको, पीछे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और आपके जो थाई है, जो जांघ है, वो आपके पेट से लगी होगी। तो पहले हम सांस भरते हुए आपने पूरा बॉडी पोस्चर सही किया, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। वापस। उसके बाद हम दूसरे साइड से, वापस एक बार और, वापस, वापस। ये करना है हमको। अब हम वज्रासन में आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये काफ़ी अच्छा होता है पेट के लिए, लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है कि देखो, वज्रासन में आ गए, दोनों पैर और दोनों थाई दोनों आपस में मिले होंगे। अब उसके बाद जब हम एक बार शशांक आसन में आगे की तरफ झुकेंगे, और जहां हमारा हाथ जा रहा है वहीं पे अपने दोनों हाथ को टिका देंगे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल शशांक आसन में आ गए। अब शशांक आसन में आते हुए सांस भरते हुए हम आगे जाएंगे, यहीं से पैर फोल्ड करते हुए ऐसे पूरा नीचे जाना है भुजंग आसन में। उसके बाद सांस भरते हुए आगे, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से उठ के शशांक आसन में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये काफी अच्छा आसन होता है, पेट और चेस्ट की दोनों मूवमेंट साथ में हो रही है। तो सांस भरा, याद रहे आपको, ये जो आपका ये है लंबर है वो नहीं झुकना चाहिए। अरे वहां पे आपको प्रेशर नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपको अरे यहाँ पे चेस्ट का ही एरिया आपको ऊपर लेके जाना है, और बिल्कुल नीचे की तरफ लेट जाएंगे। उसके बाद हम अपना चेस्ट ऊपर करेंगे और लेकर आएंगे तो आगे की तरफ। और ये जो हाथ है वो आगे पीछे नहीं होंगे, एक बार जहाँ हाथ आ गए मतलब आ गए, फिर वहीं पे टिका दो, उसके बाद करो, ठीक है। ऐसे सांस भरते हुए, और दोनों पंजे जब हम लेट जाएंगे तो दोनों पंजे आपस में मिले होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, ये करना है आपको। कम से कम आप इसको आप मतलब ये काफ़ी अच्छा होता है। आप 7 से 8 बार स्टार्ट करते हुए 10 से 15, 20, 25 बार आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी क्रिया है। तो ये हमारे कुछ वार्म अप के हमारे वो पैकेज थे जो आपको आसन और प्राणायाम करने से पहले अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लो। 1-2 दिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा कि आपको करना क्या है और कितने टाइम करना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वार्म अप थे। इसके बाद हम आसन करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। तो धन्यवाद, आपने मेरे साथ योग किया। श्री राम।